बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए यदि तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 सितंबर यानी कि कल रात को ठीक 1:48 पर अपने पिता की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में ही वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध देव इस समय अपने परम मित्र शनिदेव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे और अपने घनिष्ठ मित्र शुक्राचार्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध देव का यह मार्गी चाल कई मायनों में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध देव का मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, बुध देव आप लोगों के लिए मकर राशि वाले जातकों के लिए आपके छठे भाव और आपके नवम भाव के अधिपति बनते हैं। छठा भाव जो होता है वह रोग ऋण शत्रु का होता है और नवम भाव आपके भाग्य का होता है। तो ऐसे में बुध देव आपके भाग्य भाव के अधिपति बन करके मार्गी होने जा रहे हैं। और कहाँ मार्गी होने जा रहे हैं? तो आपके अष्टम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। और अष्टम भाव जो होता है वह आपकी बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है, संघर्ष का होता है। लेकिन बुध देव अपने पिता की मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होंगे। तो ऐसे में यह जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, बुध देव के इस मार्गी चाल को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए तैयार की गई है, जिसमें पहली भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, बुध देव आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन इस समय भाग्य में कुछ अड़चनें पैदा हो सकती है। आप भाग्य से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि भाग्य के अधिपति बनकर के बुध महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए भाग्य का उतना साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर से भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी अभी चांडाल दोष से ग्रसित हैं। इसलिए दोस्तों, भाग्य से संबंधित कार्य जैसे सट्टा, लॉटरी, कोई नया कार्य की शुरुआत करना, कोई धार्मिक कार्यक्रम, इन चीज़ों में इस समय आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। इसलिए सट्टा, लॉटरी में पैसा लगाने से बचिए और कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी रुक जाइए, वरना उस कार्य में आपको नुकसान हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके धन को लेकर के है। तो देखिए, बुध देव का यह मार्गी चाल आपके धन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध देव आपके अष्टम भाव में बैठ करके आपके दूसरे भाव धन भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, जहां पर उनके मित्र की राशि बनती है। इसलिए दोस्तों, यह जो समय है धन के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको अचानक ही नए स्रोत से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। इस समय आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां पर अचानक ही आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है।
देखिए, बुध देव के मार्गी होने की वजह से आपको अपने करियर में भी कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय जिस हिसाब से आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि करियर में अच्छे और बेहतरीन अवसर आप लोगों को मिलने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन इस समय आपको अपने करियर में जो भी संभावनाएं मिलती है उनको थोड़ा समझदारी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों, जो लोग नौकरी बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी यह समय उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम ज़्यादा करने को पड़ सकता है, यानी कि काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। तो वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी व्यापारियों के लिए है। तो देखिए, बुध देव व्यापार के कारक ग्रह होते हैं और भाग्य के अधिपति बनकर के अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो व्यापारियों को भी इस समय अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा किसी गलत फैसले की वजह से नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है। इस समय आप खुद को किसी परेशानी या फिर मुसीबत में डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, प्रतिद्वंदियों की वजह से आपको अपने बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमाने में इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके रिश्तों को लेकर के है। तो देखिए, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद, मतभेद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि बुध देव अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जो आपकी वाणी का भाव होता है। तो ऐसे में आपकी वाणी में तो मिठास रहेगी, जिसकी वजह से आप हर रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में सफलता भी मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके हेल्थ को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, बुध देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि देव वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिनके ऊपर बुध देव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको रात को नींद न आने की समस्या हो सकती है। और बुध देव जब मार्गी होते हैं और दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो यह आँखों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं, जब उस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो। इसलिए इस समय अपने आँखों की भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ को छोड़ करके सभी चीज़ें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन बुध देव का अष्टम भाव में गोचर करना हर पक्ष में कुछ न कुछ आपको कमजोरी देने का प्रयास करेगा। इसलिए दोस्तों, इस समय थोड़ा सावधान रहिए, आपको लाभ की प्राप्ति भविष्य में चल करके अवश्य होगी। साथ ही दोस्तों, इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बढ़ते, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हो, रिश्तों को लेकर के हो, सामाजिक संबंध को लेकर के हो, धार्मिक संबंध को लेकर के हो, राजनीति संबंध को लेकर के हो, हर संबंध में आपको इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर बुध देव के मार्गी चाल का आपके जीवन पर प्रभाव। इस बुध देव को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो नियमित रूप से बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। इसके अलावा पक्षियों को कुछ न कुछ खाने पीने को देते रहिए, दाना डालते रहिए, और साथ ही साथ बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे बुध महाराज आपके लिए सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।